सातवीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पुस्तक का तीसरा पाठ, एक तेजस्वी और दयावान बालक। पाठ शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पाठ को पढ़ाने के साथ साथ पाठ से संबंधित सभी जरूरी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 3, एक तेजस्वी और दयावान बालक। तेजस्वी माने बुद्धियक और दयावान माने दयालु। एक तेजस्वी और दयावान बालक। वीरेश्वर एक साहसी बालक था। उत्तरी कोलकाता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 ईंग में उसका जन्म हुआ था। वीरेश्वर नाমৰ ল'ৰাজন খুব সাহসী আছিল। কলকাতা চহৰৰ উত্তৰ দিশত এজন উকিলৰ পৰিয়ালত 12 জানুৱাৰী 1863 চনত তাৰ জন্ম হৈছিল। उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। তাৰ দেউতাকৰ নাম আছিল विश्वनाथ दत्त और माকৰ नाम আছিল भुवनेश्वरी देवी। लोग प्यार से उसे बीले नाम से भी पुकारते थे। মানুহে তাক মৰমতে बीले নামেৰেও মাতিছিল। एक दिन की बात है, এদিনাখনৰ কথা। वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। वीरेश्वरे এখন মেলা চাই কেইজনমান বন্ধুৰ লগত ঘূৰি আহি আছিল। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। हठात এখন ঘোড়া গাড়ী তীব্ৰ গতিৰে আহিল আৰু সেই গাড়ীখনৰ তলত এটা সৰু ল'ৰা ফচি গ'ল। सभी देखते ही रह गए। সকলোৱে চাই থাকিল। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला। वीरेश्वरे तार साहसर परिचय दी खूब उत्साहेरे সেই ল'ৰাজনক গাড়ীৰ তলৰ পৰা উলিয়াই আনিলে। सभी ने उसकी प्रशंसा की। সকলোৱে তাৰ প্ৰশংসা কৰিলে। बालक वीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। वीरेश्वৰৰ মনত দয়াৰ ভাৱ ভৰি আছিল, মানে আনক সহায় কৰাৰ। उसमें एक विशेष आदत थी दान की। तार एता विशेष अभ्यास আছিল दान दियार। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वह जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था। जरूरतमंद माने जाक प्रयोजन আছে। प्रयोजन থকা মানুহ চাই वीरेश्वৰৰ দেউতাকৰ দৰেই वीरेश्वৰেও যিকোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী সি দান কৰি দিছিল। সি তাৰ নিজৰ কাপোৰ পৰ্যন্ত দান কৰি দিছিল। कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। কেতিয়াবা वीरेश्वৰৰ মাকে তাৰ দান দিয়াৰ স্বভাৱৰ কাৰণে তাক ঘৰৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি ৰাখিছিল। तब भी वह रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। তাৰ পাছতো সি ৰাস্তাৰে গৈ থকা ভিখাৰীক মাতি খিৰিকীৰে ঘৰৰ সামগ্ৰী বস্তু দান কৰি দিছিল। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था। বাধ্যত পৰি মাকে ৰুমটো খুলি দিব লগা হৈছিল। दिन ब दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा। दिनक दिने ही डाঙर হ'ব ধৰিলে। वह स्कूल भी जाने लगा। ही स्कूलतो যাব ললে। माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्र नाथ। माँ के तार नाम स्कूलत की राखिल नरेंद्र नाथ। ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আছে যে स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा गया था? तो उत्तर की হ'ব नरेंद्र नाथ। कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। কলিকতাৰ বিদ্যাসাগৰ मेट्रोपॉलिटन स्कूलत तार पढ़ा शुना आरंभ हल। नरेंद्रनाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था। नरेंद्रनाथ लिखा पढ़ात खूब ভাল আছিল। दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज्यादा पसंद था। बंधुर लगत खेला धूला करी समय कटाई ही खूब ভাল पाइছিল। लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था। किंतु जेतिया ही पढ़े खूब मन दी पढ़े। धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी। लाहे लाहे तार पढ़ार प्रति आग्रह बाढ़िब धरिल। वह साहित्य दर्शन शास्त्र इतिहास आदि विषयों पर गंभीर अध्ययन करने लगे। ही साहित्य दर्शन शास्त्र इतिहास आदि विषयत गंभीर अध्ययन करिब धरिल। प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्रनाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ। प्रवेशिका परीक्षात ही प्रथम विभागत उत्तीर्ण हल। उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया। तार पाছত ही किछु दिনৰ বাবে प्रेसिडेंसी कॉलेजतो अध्ययन करिले। तत्पश्चात जनरल असेंबलीज कॉलेज में उसने दाखिला लिया। तार पाছত ही जनरल असेंबलीज कॉलेजत ही एडमिशन लले। आज यह कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम से परिचित है। आज এইখন कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज नामेरे
जनाजात। कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र नाथ का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र। कॉलेजत पढ़ी थकार সময়त नरेंद्र नाथर प्रिय विषय की आसिल दर्शन शास्त्र। यूनान, जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। यूनान, जर्मनी आदि देशर दर्शन शास्त्र ही गभीरभाৱে अध्ययन करिले। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। तार पाছত तार मनत विभिन्न धৰণৰ प्रश्न उत्थापन हल। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वह एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। मनत सृष्टि हुआ विभिन्न प्रश्नर उत्तर विचारी एदिनाখন বীৰেশ্বৰে দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰৰ সাধক বা তপস্वी रामकृष्ण परमहंसर ओसर पालेगৈ। उनके विचारों और सिद्धांतों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। तेखेतर विचार और मतामतत नरेंद्रनाथ इमानेই प्रभावित हल जे तेखेतक निजर गुरु मानि लले। अपने गुरु की छत्र छाया में नरेंद्र ने वेद, उपनिषद, गीता आदि का अध्ययन किया। निजर गुरुर लगत थाकी नरेंद्रनाथे वेद, उपनिषद, गीता आदिर अध्ययन करिले। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरु रामकृष्ण परमहंसे नरेंद्रनाथक असहाय और दुखत थका মানুহৰ सेवा কৰিবৰ কাৰণে বা শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে उत्साह जगाले। पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। देउताक विश्वनाथ दत्तर मृत्युर पाছত नरेंद्रनाथर परियालत आर्थिक संकटे देखा दिले, माने टका पैसार अभाव। उस समय नरेंद्र बीए पास कर कानून की पढ़ाई कर रहा था। সেই সময়ত नरेंद्रनाथ बीए पास करी लॉ पढ़ी आसिल। परिवार का दायित्व उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा। परियालर दायित्व तार कोमल कांधत आही परिल। नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नरेंद्रनाथे पढ़ा शुना एरिब लगा हल। फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना व लगन से ज्ञानार्जन करता रहा। तार पिछतो नरेंद्रनाथे साहस नेहेरुवाले और निजर साधना और निष्ठारे ज्ञान अर्जन करी থাকিল। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय से सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। विश्वविख्यात कोलकाता विश्वविद्यालयर सम्मानीय अध्यापक पदर বাবে তেখেতক आमंत्रण करा হৈছিল। लेकिन गरीब, लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किंतु दुखिया, उपायहीन और असहाय মানুহক সহায় কৰিবৰ কাৰণে नरेंद्रनाथे এই प्रस्तावটো ग्रहण नकरिले। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया। 25 बছৰ बयसर अवस्थात नरेंद्रनाथे गेरुआ वस्त्र धारण करिले। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। अथनिरे परा जिजन साहसी दयावान बालकर विषय आमी पढ़ी आसो तेखेत कोन स्वामी विवेकानंद। संन्यास लेने के बाद वे स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। सन्यास लोৱাৰ पाছত नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद नामेरे लोकप्रिय हल। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। तार पिছত स्वामी विवेकानंदय समग्र भारतवर्षर यात्रा करिल। यात एटा प्रश्न आछे जे सन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए। और एटा प्रश्न आछे जे नरेंद्रनाथ ने सन्यास लेने के बाद क्या किया। तो प्रथम तो प्रश्नर उत्तर हबो सन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। और आनटोर प्रश्नर उत्तर हबो नरेंद्रनाथ ने सन्यास लेने के बाद पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। ठीक है, शेषत दिया आछे प्रश्नोत्तर, तुम्हारे लिखी लबा। इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी। সেই যাত্ৰাত स्वामी विवेकानंदय रजा महाराजाবোৰৰ বিলাসিতা মানে কিমান আৰামত তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিছিল তেওঁ সেয়া দেখিছিল। আৰু প্ৰজাৰ দৰিদ্ৰতা দেখিছিল মানে প্ৰজাসকলে কিমান দুখীয়া নিচলাভাৱে নিজৰ জীৱন যাপন কৰিছিল সেয়াও नरेंद्रनाथे बा स्वामी विवेकानंदय देखा पाइছিল। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को भी देखा। समाजत बियपी थका अंधविश्वास और कुसंस्कारों तेखेते देखिছিল। इन सब चीजों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया। এইবোৰ দেখা পাই स्वामी विवेकानंदर मनत गम्भीर प्रभाव परिছিল
আৰু তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল যে আমাৰ দেশত আধুনিক আৰু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাৰ কিমান প্ৰয়োজন আছে। मन ही मन स्वामी जी इन चीजों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। মনৰ মাজতে স্বামী বিবেকানন্দই এইবোৰ বস্তুৰৰ পৰা আঁতৰ হৈ মানে ৰজাৰ বিলাসিতা আৰু প্ৰজাৰ দৰিদ্ৰতাৰ পৰা আঁতৰ হৈ এখন শক্তিশালী ভাৰতৰ সপোন দেখিবলৈ ল'লে। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আছে যে विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो उत्तर की हब 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। तार पाছত ध्यान दिबा उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। সেই সন্মিলনখনত স্বামী বিবেকানন্দই হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमरीकी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ ज्यों ही अपना ओजस्वी भाषण शुरू किया तो 7,000 विद्वानों से भरा पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गुंज उठा था। शिकागोर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन नाমৰ হলটোত যেতিয়াই স্বামী বিবেকানন্দই প্যাৰে আমেৰিকি बहनों और भाइयों শব্দৰে নিজৰ প্ৰভাৱশালী ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া 7,000 জ্ঞানী মানুহৰ সৈতে ভৰি থকা হলটোত হাত চাপৰিৰ শব্দ ভৰি উঠিছিল। आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करते हैं। আজিও সেই ভাষণটোক পৃথিৱীৰ মানুহে স্মৰণ কৰে। इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई। এই ভাষণৰ জৰিয়তে তেখেতে ভাৰতীয় অধ্যাত্ম সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিক বিশ্বৰ আগত চিনাকি কৰি দিছিল। सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए। সন্মিলনখনত তেখেতৰ বিচাৰ শুনি তেখেতৰ মতামত শুনি সেই সভাত উপস্থিত বিভিন্ন জ্ঞানী মানুহবোৰ লাগিছিল। अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत हुआ। अमेरिकात तेखेतक खूब भालदरे आदरणी जनाले। भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। यार परा एटा प्रश्न होइसे जे अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था। तो उत्तर तो की हबो अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। तार पाছত ध्यान दिबा उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया। সেই সভাখনৰ পাছত বিদেশত স্বামী বিবেকানন্দৰ ভক্তিৰ এটা গ্ৰুপ হ'ব ধৰিলে। समुदाय माने ग्रुप বা झुंड। अनेक लोग उनके शिष्य भी बन गए। बहुत মানুহ তেখেতৰ শিষ্যও হ'ল। তাৰ মানে বহুত মানুহে স্বামী বিবেকানন্দক তেওঁলোকৰ গুৰু মানিলে। भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की भी स्थापना की। भारतলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত স্বামীজীয়ে रामकृष्ण मिशन नाমৰ এটা কল্যাণকাৰী সংস্থাৰ স্থাপন কৰিলে। समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। তাৰ মানে গোটেই পৃথিৱীৰ দুখীয়া অসহায় মানুহৰ সহায় কৰাটোৱেই এই সংস্থাটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আছে যে रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है। उत्तर हब रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य है समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना। तार पाছত ध्यान दिबा आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही है। देश विदेशत এই সংস্থাটোৰ বেলেগ বেলেগ শাখাই আজিও কাম কৰি আছে। स्वामी जी एक मानवतावादी संत थे। स्वामी जी एजन मानवतावादी संत আছিল। মানে এনেকুৱা संत যিয়ে মানুহৰ ভালটো বিচাৰে মানুহৰ সহায় কৰে সদায়। उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना। তেখেতে মানুহৰ উন্নতি আৰু কল্যাণকেই সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি মানিছিল। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे। स्वामी जीয়ে পৃথিৱীৰ সকলো ধৰ্মৰ বিচাৰক মতামতক গুৰুত্ব দিছিল। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है। তেখেতৰ প্ৰভাৱশালী কথা আৰু উপদেশে আজিও সমস্ত মানৱ জাতিৰ মাজত শক্তিৰ সৃষ্টি কৰে। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था। দেশৰ যুৱ শক্তিৰ ওপৰত স্বামীজীৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল।
इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए आपने पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था। সেইবাবে শৰীৰ আৰু মনৰ পৰা সুস্থ হৈ দেশৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰাৰ দিশত কাম কৰিবৰ বাবে তেখেতে যুৱশক্তিক আহ্বান জনাইছিল। स्वामी जी सिर्फ 39 साल तक ही जीवित रहे। स्वामी जी केवल 39 বছৰ বয়সলৈকেহে জীয়াই আছিল। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को वेल्लूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1902 চনৰ 4 জুলাই তাৰিখে वेल्लूर मठত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। आज भी लोग इस महान दार्शनिक ओजस्वी वक्ता मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। আজিও এইজন মহান দাৰ্শনিক প্ৰভাৱশালী বক্তা मानवतावादी तपस्विक मानुहे श्रद्धारे स्मरण करे। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 इंग में उनके जन्म का 150वां वर्ष मनाने वाले हैं। আমাৰ সৌভাগ্য যে 2013 চনত তেখেতৰ 150 সংখ্যক জন্মতিথি আমি পালন কৰি আহিছো। उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। তেখেতৰ দৰে আমিও দেশৰ সেৱা কৰো, এয়াই আমাৰ परम कर्तव्य। अब आते हैं अभ्यास माला में। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यास माला प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न क, वीरेश्वर ने साहस का परिचय कैसे दिया? उत्तर, घोड़ागाड़ी के नीचे आए एक छोटे बच्चे को बचाकर वीरेश्वर ने साहस का परिचय दिया। प्रश्न ख, नरेंद्रनाथ के गुरु कौन थे? गुरु से वह कैसे मिला? उत्तर, नरेंद्रनाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। अपने मन में उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए एक दिन वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस से मिले। प्रश्न ग, नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद क्या किया? उत्तर, नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। यात्रा के दौरान नरेंद्रनाथ ने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी, अंधविश्वास एवं कुसंस्कारों को भी देखा तथा वे मन ही मन इन सब चीजों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। प्रश्न घ, विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? उत्तर, वर्ष 1893 इंग में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रश्न ग, रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है? उत्तर, रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना है। प्रश्न च, स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था? उत्तर, स्वामी जी को यह विश्वास था कि देश की युवा शक्ति ही देश के भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए उन्होंने युवा शक्ति का आह्वान किया था। 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। प्रश्न का, वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर क्या करता था? उत्तर, वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर अपना और घर का सामान दान में दे देता था। प्रश्न ख, स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा गया था? उत्तर, स्कूल में वीरेश्वर का नाम नरेंद्रनाथ रखा गया था। प्रश्न ग, संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए? उत्तर, संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। प्रश्न घ, अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था? उत्तर, अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। तो यहाँ पर पाठ के मूल प्रश्न खत्म होते हैं। इसके बाद पाठ के आसपास भाषा अध्ययन, योग्यता विस्तार और शब्दार्थ भी है जो कि बेहद जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं भाषा अध्ययन में दिए गए जरूरी विषयों पर। सबसे पहला है संधि। यहाँ पर संधि किसे कहते हैं वह दिया गया है। संधि शब्द का अर्थ है मेल। परस्पर निकटस्थ दो शब्दों के प्रथम की अंत्यध्वनि और दूसरे की आद्यध्वनि के बीच जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। कम शब्दों में कहा जाए तो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। उदाहरण दिया गया है विद्या प्लस आलय विद्यालय, पूर्व प्लस उत्तर पूर्वोत्तर। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करो। जो शब्द दिए गए हैं उसको तोड़ना है और संधि विच्छेद कर देनी है। जैसे दिया गया है हिमालय,
हिमालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हिम प्लस आलय। उसी तरह मेघालय का मेघ प्लस आलय, विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी, महोत्सव का महा प्लस उत्सव, सूर्योदय का सूर्य प्लस उदय। ये सभी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है उपसर्ग। जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे अ उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द बनाए गए हैं। जैसे प्रसन्न, प्रसन्न के पहले अगर हम अ उपसर्ग लगाएंगे तो क्या होगा, अप्रसन्न। उसी तरह भाव अभाव, सुविधा असुविधा। आओ समूह में बैठकर प्र कु अ वि उपसर्ग युक्त एक एक शब्द पाठ से छांट कर लिखें। जैसे प्र उपसर्ग प्लस गति, प्रगति। रेखांकित उपसर्ग का प्रयोग करके अन्य 2 शब्द बनाओ। तो वि उपसर्ग से बने हुए 2 शब्द है विज्ञान विजय, उप से उपदेश उपवन, सु से सुगंधित सुभाषित, प्र से प्रगति और प्रभाव, अ उपसर्ग से अथाह और अटल। इसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाने के साथ साथ उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। मतलब उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे भला प्लस दीर्घई भलाई। अब तुम लोग य और इत प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्द बनाओ। जैसे राष्ट्र प्लस य राष्ट्रीय, प्रभाव प्लस इत प्रभावित। य प्रत्यय से 2 शब्द है भारतीय और दर्शनीय। इत प्रत्यय से है प्रमाणित और व्यथित। इसके बाद दिया गया है प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ। स्वाधीन प्लस ता क्या होगा, स्वाधीनता। दूध प्लस वाला क्या होगा, दूध वाला। पत्र प्लस कार क्या होगा, पत्रकार। ठीक है। व्याकरण के ये तीनों विषय संधि, उपसर्ग और प्रत्यय बेहद जरूरी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा तब इन तीनों विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद योग्यता विस्तार 3 बेहद जरूरी है। आओ संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करें। 51 से 100 तक संख्या और अक्षर दोनों में दिए गए हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, परीक्षाओं में लिखने आते हैं। अंत में पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तेजस्वी, तेजस्वी शब्द का अर्थ है तेज वाला, प्रखर बुद्धि वाला या प्रभावशाली। तीव्र का अर्थ है तेज, आदत का अर्थ है अभ्यास, जरूरतमंद का अर्थ है जिसे आवश्यक हो, मजबूर होकर का अर्थ है विवश होकर या बाध्य होकर, दिन व दिन का अर्थ है दिन के बाद दिन, यूनान का अर्थ है ग्रीस, निधन का अर्थ है मृत्यु या देहावसान, नाजुक का अर्थ है कोमल, हौसला का अर्थ है साहस, लाचार का अर्थ है उपाय विहीन, ओजस्वी का अर्थ है ओजपूर्ण, तमाम का अर्थ है सारा, नवाजना का अर्थ है अलंकृत करना या अर्पित करना, सर्वोपरि का अर्थ है सबसे ऊपर। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे आपके अगले लेसन के साथ। थैंक यू।